आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी, जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। हाइडिल आदर्श व्यापार मंडल में नामांकन प्रक्रिया खत्म। अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदार, चुनाव में तैयारी पूरी कर ली गई है। अन्य सभी पदाधिकारी निर्विरोध हो गए हैं क्योंकि कोई आमने सामने की टक्कर में नहीं था। आगे दिखा रहे हैं पदाधिकारियों के बयान। आप जिला के वरिष्ठ महामंत्री हैं, तो आप चुनाव के आयोग भी हैं, तो आप बताएं कि आज जो है चुनाव में जो प्रक्रिया थी तो क्या क्या हुई है, किन लोगों को निर्विरोध चुना गया, किन लोगों में चुनाव होगा, इसमें क्या बताना चाहेंगे आप? हमारा सरोजनी नगर आदर्श व्यापार मंडल का चुनाव प्रक्रिया एक करके चल रही थी जी। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सदस्यता अभियान 31 तारीख तक चला था और उसमें करीब हम अभी सही सदस्यता की सूची में प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 250 से 200-300 के बीच में हमारे सदस्य बन चुके हैं। और जो 1 तारीख से नामांकन हो रहा था, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, इसमें हमारे पास 24 पद थे और उस 24 पदों में 27 पद हमारे पास फॉर्म गए और 27 फॉर्म भर के आ गए। हमारे सरोजनी नगर के व्यापार मंडल के सभी व्यापारी सदस्य बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतनी कर्मठता, जागरूकता और जागृति दिखाई संगठन के लिए। इससे हमारे पूरे व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़ी संख्या बल के साथ सदस्य बनके और पदाधिकारी के रूप में शामिल होकर जो संगठन को बढ़ाने का काम किया है यहाँ के व्यापारियों ने, वाकई बहुत बधाई पात्र है। हम पूरे मनोनीत निर्विरोध जो हमारे पदाधिकारी हुए हैं और जो सदस्य हैं और जो आने वाले बच्चे हैं, मैं उनको सभी को बधाई देता हूँ। और मैं बता रहा था कि 27 फॉर्म गए थे, जिसमें मेरे जितने पद थे सिर्फ अध्यक्ष पद को छोड़ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ संगठन मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, मंत्री, विधिक सलाहकार, मीडिया प्रभारी, सारे पद निर्विरोध यहाँ से घोषित किए गए हैं। लेकिन मैं आधिकारिक रूप से इसे घोषणा तब करूँगा जब हमारा, क्योंकि 2 पद पे चुनाव रुका हुआ है और ये एक पद अध्यक्ष का पद का चुनाव प्रत्याशी अपने अपने फार्म वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। उनसे बीच में मंत्रणा भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की, सामंजस्य नहीं बनने की वजह से हमारा अध्यक्ष पद का जो चुनाव है, और अध्यक्ष पद में 2 प्रत्याशी हमारे सामने आए हैं। एक हमारे इससे पहले जो अध्यक्ष शैलेंद्र यादव बब्बू जी, जो कार्यवाहक अध्यक्ष का पद अभी भी संभाल रहे हैं, और दूसरे हमारे प्रत्याशी जो इस संगठन के वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने पर्चा भरा है, जितेंद्र हजेला सेरू जी। ये दोनों लोग जो है, समस्या आ गई है कि 2 पद, जो एक अध्यक्ष का पद है, इसका चुनाव होना निश्चित हुआ है। और इस बारे में हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय संजय गुप्ता जी से इसकी रिपोर्ट आज भेज देंगे कि ये चीज़ें आई हैं, ये चीज़ें बन गई हैं। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बगल बैठे हुए हैं, ये भी इनसे भी हम राय करेंगे। और जो दिशा निर्देश मिलेगा प्रदेश से और विधानसभा अध्यक्ष जी से, हम जो है इस डेट की जो प्रक्रिया है कि ये चुनाव कब होगा, हम आपको पुनः अवगत करा देंगे। महोदय जी, आप तो आदर्श व्यापार मंडल के मुखिया हैं, और तो अपने जो प्रत्याशी हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है, ये चुनाव कोई हार जीत का नहीं होता है। ये चुनाव होता है कि व्यापारी किसको सम्मान दे रहा है, किसको वो चाहता है, इन दोनों में से इन दोनों की इच्छा है। तो व्यापार मंडल कभी भी उनके, हमारे जिलाधिकारी की इच्छा का सम्मान करता है और साथ साथ ये भी आशा और विश्वास के साथ रखता है कि दोनों हमारे जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार आए हैं, इनको, व्यापारियों को, दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ हैं कि वो अपने इस दायित्व को व्यापारियों के बीच में बहुत सौहार्दपूर्वक अपनी अपनी बातों को कहेंगे। और जिसको व्यापारी
उनके लाए, हम उसका स्वागत करते हैं, स्वागत करेंगे, सभी व्यापारी करेंगे। और इसको कोई दोनों में से अपने आप को कोई जीत या हार नहीं मानेगा, ये व्यापारियों का सेपरेट भेद और उनका आशीर्वाद मानेगा। इसी के साथ चुनाव के तहत क्योंकि सारी प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी है, अब अध्यक्ष पद के लिए चूँकि चुनाव की तिथि घोषित करना और चुनाव किस प्रकार का, क्योंकि जब चुनाव कोई होता है तो प्रदेश और जिले से पर्यवेक्षक आते हैं चुनाव करवाने के लिए, उनकी सहमति या किस प्रकार से कराया जाए, ये हम अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गुप्ता जी से कल बैठकर इस पर विचार करेंगे। कौन सी डेट वो निकाल के देते हैं, मैं इसके बाद आपको और आपके माध्यम से सभी पदाधिकारियों को और व्यापारियों को कल ही शाम तक इसको घोषित करेंगे। महोदय जी बताएं, आप तो पहले पूर्व अध्यक्ष थे, अब चुनावी रणनीति में आ चुके हैं, तो आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता नहीं, वो आपके व्यापारी, आई एम सॉरी। सबसे पहले तो मैं आपको एलएल इंडिया को बधाई दूंगा, जो आप निर्विरोध चुने गए। हमारे जो मीडिया कर्मी थे, जो हमारे पदाधिकारी और टीम के थे, वो भी निर्विरोध चुने गए, उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। रही हमारे अध्यक्ष पद की चुनाव की बात, तो ये कोई चुनाव नहीं है और न कोई अखाड़ा है, ये हम लोगों के एक परिवार है। परिवार के नाते से हम लोग आए हुए हैं और सहमति बन जाएगी तो चुनाव नहीं होगा, नहीं सहमति बनेगी तो हमारा व्यापारी जो निर्णय लेगा वो हमको मान्य है, हमको बनाएंगे तो ठीक है, भाई साहब को बनाते हैं तो हम भी तुरंत उनको माला पहनाने का भी काम करूँगा। हमारा कोई भेदभाव किसी प्रकार का है नहीं। चलिए महोदय जी बताएं, आप तो चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तो आप जो है अपने साथियों व्यापारियों को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी पदाधिकारियों को नमस्कार जो यहाँ उपस्थित हैं। उसके बाद मैं अपने सभी चुने हुए नए पदाधिकारियों को बधाई दूँगा। साथ ही सभी व्यापारी बंधुओं से ये उम्मीद करूँगा कि जो हम दोनों के बीच में अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, उसको चुनाव के तौर पर ना देखते हुए एक परिवार में एक नई पहल के रूप में देखें कि दो भाई कैसे आराम से चुनाव लड़ते हैं। तो अध्यक्ष पद के उद्देश्य क्या होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या कार्य होते हैं? अध्यक्ष मुखिया होता है जी। व्यापार मंडल सरोजनी नगर का जो भी अध्यक्ष है, वो मैं रहूं या बप्पू जी रहें जी, वो मुखिया है। मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि अपने परिवार को पूरी तरीके से व्यवस्थित करके रखना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। चलिए।